जय सिया राम। मैं सीखा राम। आज का हमारा टॉपिक है वादी, संवादी, अनुवादी एवं विवादी स्वर। आज हम इन स्वरों के बारे में जानकारी लेंगे। वादी स्वर किसी भी राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है, अर्थात राग के अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर अधिक ठहरा जाता है तथा जिस स्वर का राग में बार बार प्रयोग किया जाता है वह उस राग का वादी स्वर कहलाता है। वादी स्वर की सहायता से राग का गायन समय भी ज्ञात होता है। शास्त्रीय गायन में राग का यह नियम है कि यदि किसी राग का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग सा, रे, ग, म, प में से है तो उसका गायन समय दिन के पूर्व अंग में दिन 12 बजे से रात 12 बजे तक से होता है, तथा जब हम राग का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग म, प, ध, नि, सा में से कोई एक स्वर है तो उसका गायन समय दिन के उत्तरांग में रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक होगा। संवादी स्वर राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर संवादी स्वर कहलाता है। संवादी स्वर का उपयोग राग में वादी स्वर से कम किंतु अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक किया जाता है। संवादी स्वर को वादी स्वर का परम सहायक माना जाता है और वादी स्वर से अटूट संबंध रहता है। वादी तथा संवादी स्वर में 4 से 5 स्वरों की दूरी रहती है। वादी तथा संवादी स्वरों में षड्ज मध्यम अथवा षड्ज पंचम भाव अवश्य रहता है। अनुवादी स्वर वादी संवादी के अतिरिक्त राग में जो भी अन्य स्वर प्रयोग किए जाते हैं वे अनुवादी स्वर कहलाते हैं। अनुवादी स्वरों को अनुचर की उपमा दी गई है। विवादी स्वर ऐसा स्वर जिससे राग का स्वरूप बिगड़े उस स्वर को विवादी स्वर कहा गया है। कोई भी एक विवादी स्वर दूसरे राग का वादी, संवादी अथवा अनुवादी स्वर हो सकता है। वादी स्वर को राग का शत्रु भी कहा गया है। कभी कभी राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी विवादी स्वर का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से राग हानि होने की आशंका रहती है, इसलिए ऐसा करते समय बड़ी सावधानी बरती जाती है। विवादी स्वर का प्रयोग करते समय मुख्य 2 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला मधुरता, दूसरा अल्प प्रयोग। मधुरता विवादी स्वर का प्रयोग उस समय करना चाहिए जब राग की रंजकता बढ़ानी हो। अल्प प्रयोग विवादी स्वर को अधिक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो वह राग का अनुवादी स्वर बन जाएगा। इसलिए विवादी स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए। आज का हमारा यह टॉपिक रहा। अब हम फिर कल मिलेंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।